अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बल्कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा जो मसला दुनिया को दरपेश है, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और मालूमात से भरी हुई है और ऐसा टॉपिक है कि जिसको बारहा उसका नाम जो आप न्यूज़ में जो है वो न्यूज़ चैनल्स पर और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स वगैरह में उसका नाम सुनते रहते हैं। सो आज हम इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली ये है क्या और इसके काजेज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ है जो जिसकी वजह से जो ये दुनिया को जो मसला दरपेश है वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस मसले की वजह बन रहे हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ताकि जो लेटेस्ट आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको बारहा आपने इसका नाम सुना हुआ है, ठीक है, और बुक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा। आज हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होती क्या है, किसे कहते हैं, इस कंसेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। बाय वर्ड अगर मैं देखूं तो ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली दो वर्ड्स हैं। सबसे पहला है जी ग्लोबल और दूसरा हमारे पास है वार्मिंग। ग्लोबल का जो वर्ड है ये ग्लोब से डिराइव हुआ है, ग्लोब, ठीक है। ग्लोब आपने देखा होगा अक्सर ऑफिस वगैरह, स्कूल्स वगैरह और जो बड़े ऑफिस होते हैं वहां पर पड़ा होता है जो हमारे जो दुनिया का एक नक्शा है ग्लोब, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं ग्लोब। मतलब ये हुआ कि इसको हम मैं क्या कह सकता हूं जी, अर्थ, जमीन, ठीक है। वार्मिंग का मतलब क्या है जी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में जो इंक्रीज है उसको हम क्या कहेंगे जी, वार्मिंग कहते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग की एक डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि द एवरेज increase in temperature of earth, एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, के जमीन जो हमारी है इसके जो टेम्परेचर है उसमें एवरेज इंक्रीज जो है वो क्या हो रहा है जी, हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है और उसका अगर हम एवरेज टेम्परेचर लें एक साल का तो उसमें क्या हो रहा है जी, हर साल एवरेज का क्या हो रहा है जी, एवरेज टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। सो इसको हम क्या कहते हैं जी, बेसिकली ये जो जमीन का जो दर्जे हरारत है जिसमें इजाफा हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हर 100 साल में 100 ईयर्स में हमारा जो जमीन का जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हो रहा है जी, इजाफा हो रहा है। हर 1 सेंचुरी में कितना इजाफा हो रहा है जी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब ये जो इजाफा है बेसिकली ये क्या ऐसा काम कर रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक बना हुआ है दुनिया का, ठीक है। अब ये जो इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ है इससे होता क्या है, जमीन का जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है इससे बेसिकली होता क्या है। होता यह कि जो जमीन का टेम्परेचर है जब इसमें इजाफा होता है तो जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स, इनका जो पिघलने का जो रेट है वो भी क्या हो जाता है जी, वो भी तेज हो जाता है। ग्लेशियर्स जो है वो तेजी से क्या हो रहे हैं जी, मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग है उसमें क्या हो रहा है जी, इजाफा हो रहा है। जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। अब ये जो ग्लेशियर्स का पिघलना है जी बेसिकली किस चीज का रीजन बन रहा है जी, इंक्रीज इन सी लेवल, ठीक है। अब ग्लेशियर्स जब जितने ज्यादा पिघलेंगे तो हमारा जो सतह समुद्र है उसमें क्या होगा जी, उसमें भी इजाफा होगा, ठीक है। और 1800 से लेकर 1900 तक, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल है उसमें कितना इजाफा हुआ है जी, 1800 से लेकर 1900 तक जो सी लेवल है उसमें 13 सेंटीमीटर का क्या हुआ है जी, इजाफा नोट किया गया है। 13 सेंटीमीटर का इजाफा 1800 से लेकर 1900 तक, 1800 से लेकर 1900 तक, और 1900 से लेकर
2000 तक ये इजाफा जो है ये 30 सेंटीमीटर तक आन पहुंचा है। मतलब इस रेट के साथ जो हमारा सी लेवल है उसमें क्या हो रहा है जी, इजाफा हो रहा है। और अगर इसी तरह से ये इंक्रीज होता रहा, ठीक है, जिस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है, अगर ऐसे ही इंक्रीज होता रहा तो आने वाले तकरीबन 2090 में जो सी लेवल है उसमें तकरीबन 25 मीटर तक क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज हो जाएगा 25 मीटर तक। और जब ये 25 मीटर का जब इजाफा होगा तो हमारे जो छोटे ममालिक हैं हमारी दुनिया के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, फॉर एग्जांपल मालदीव वगैरह, ठीक है, तो उनकी जो वो ममालिक जो है वो फिर पानी में क्या हो जाएंगे जी, उनका जो नाम और निशान है वो जमीन से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वहां के लोगों को माइग्रेशन करने पर वो लोग क्या हो जाएंगे जी, मजबूर हो जाएंगे, अगर सतह समुद्र में इस रेट से इजाफा होता रहे। सो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दुनिया का बना हुआ है, ठीक है, कि इसकी वजह से होता क्या है जी, एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स जो है उसके पिघलने के रेट में इजाफा हो रहा है। और जब जितने ज्यादा ग्लेशियर्स हमारे पिघलेंगे, ठीक है, तो सतह समुद्र में क्या होगा जी, इजाफा होगा। और सतह समुद्र जितना ज्यादा ऊपर आएगा तो क्या होगा जी, जो हमारे छोटे ममालिक हैं, ठीक है, उनके लिए और दुनिया का और बाकी दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। सो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो दुनिया के लिए है। बल्कि मैं समझूंगा कि मौजूदा आजकल के दौर का जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है जी, वो ग्लोबल वार्मिंग है। आगे चलते हैं जी, ग्लोबल वार्मिंग की काजेस को देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होता क्यों है, कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है, काजेस। आखिर वो कौन सी चीज है जो ग्लोबल वार्मिंग को पैदा कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है। जो सबसे पहली और मेन काज है ग्लोबल वार्मिंग का वो कौन सा है जी, वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्या कर रही है जी, वो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा सबब है। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, जो सबसे बड़ी और सबसे मेन गैस है वो कौन सी है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी गैस हमारे पास है जी मीथेन, ठीक है, ईथेन, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो हमारे पास गैसेस हैं ये क्या कर रही हैं जी, इनकी जो मिकदार है एटमॉस्फेयर के अंदर उसमें क्या हो रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। और इस इजाफे की वजह से ये जो गैसेस हैं ये क्या काज कर रही हैं जी, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही हैं, ठीक है। अब ये कैसे वजह बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जमीन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कैसे वजह बन रही हैं हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। ये हमारी क्या है जी, फॉर एग्जांपल एक हमारी अर्थ है, जमीन, ठीक है। इस जमीन के गिर्द ओजोन लेयर है, सब जानते हैं जी ओजोन लेयर क्या होती है, ठीक है, O3 ओजोन लेयर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ओजोन लेयर के नीचे जो है बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल मीथेन है, ईथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं। अब यहां से जो सूरज की जो रेज आती है, ठीक है, ये रेज जमीन तक जब पहुंचती है तो जमीन को हिट करने के बाद ये रेज वापस चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जब इनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा होगी तो होगा क्या, ये रेज जब जमीन तक पहुंचेंगी तो यहां से ये वापस, ये जो गैसेस है इनको वापस निकलने नहीं देंगी, ये वापस नहीं निकल सकेंगी, जिसकी वजह से ये जमीन के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगी। और हमारा जो टेम्परेचर है जमीन का उसको क्या कर लेंगे जी, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगी जी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये गैसेस क्या कर रही हैं जी इस तरह, और ये जो इफेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस इफेक्ट को मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितनी भी हैं ये क्या करती हैं जी, इन रेस को वापस निकलने नहीं देती, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है जमीन का उसमें क्या हो रहा है जी, उसमें इजाफा हो रहा है। तो जो सबसे बड़ी और मेन वजह ग्रीन हाउस
इफेक्ट की, ग्लोबल वार्मिंग की है, वो क्या है जी? वो है जी ग्रीन हाउस गैसेस। दूसरी रीजन क्या है जी? दूसरी रीजन है जी इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में इंक्रीज, जो हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, उसमें क्या हो रहा है जी? उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब आबादी का इजाफा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे पैदा कर रहा है? ठीक है, इस चीज को समझते हैं जी। जब हमारी पॉपुलेशन जो है, दुनिया की आबादी में जब इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन भी क्या होगी जी? वो भी ज्यादा होगी। चूंकि आबादी ज्यादा हो रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी हैं उनकी यूटिलाइजेशन क्या होगी जी? वो भी ज्यादा होगी। सो जितनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज भी उतना ही ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी? हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना पैदा होगा। समझते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल, ठीक है, गैस एंड ऑयल वगैरह, ठीक है, जब पॉपुलेशन में इजाफा होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है, सो कोल, गैस एंड ऑयल, इनमें, इनके यूटिलाइजेशन में भी क्या होगा जी? उसमें भी इजाफा होगा। और ऑयल जितना ज्यादा बर्न होता है, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है इसको भी क्या करता है जी? ये इंक्रीज करेगा। सो जितनी ज्यादा ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो फ्यूल, कोल, गैस एंड ऑयल, इनका हम यूज ज्यादा करेंगे, ठीक है, इनको हम ज्यादा जलाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में क्या होगी जी? वो भी इंक्रीज करेगी, जो कि इन टर्न किसका सबब बनेगी जी? ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनेगी। ठीक है, सो ये जो दूसरी रीजन थी वो क्या थी जी? पॉपुलेशन में इंक्रीज। तीसरी जो रीजन है वो है जी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है जी? जंगलात का कटाव। जंगलात का कटाव, इसको हम क्या कहते हैं जी? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अनप्लैन्ड जो कटिंग ऑफ ट्रीज है उसको हम क्या कहते हैं जी? डिफॉरेस्टेशन। के बगैर किसी प्लानिंग के हम क्या कर रहे हैं जी? जंगलात को काट रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जी? दरख्त जितने ज्यादा कम होंगे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है? पॉपुलेशन जब ज्यादा होगी, ठीक है, तो पॉपुलेशन के ज्यादा होने की वजह से जो सबसे बड़ी रीजन है वो क्या होगी? कि अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, ठीक है, पॉपुलेशन जब ज्यादा होगी तो अर्बनाइजेशन का रेट भी क्या हो जाएगा जी? इंक्रीज कर जाएगा। अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि जो शहरी आबादी जो है उसमें क्या होगा जी? इजाफा होगा। अब जब शहरी आबादी में इजाफे के लिए जाहिर है जगह चाहिए होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे जी? फॉरेस्ट को काटेंगे, ठीक है, घर बनाने के लिए, बाकी फैक्ट्रीज बनाने के लिए क्या करेंगे जी? दरख्तों को काटेंगे। सो जब दरख्तों को हम काटेंगे, ठीक है, उस कटाव की वजह से होगा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा जी? इजाफा होगा, और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस में भी क्या होगा? इजाफा होगा, जो इन टर्न क्या करेंगे जी? ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनेंगी। सो आज का टॉपिक में हमने ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन देखी कि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, और इसके काजेस को हमने डिस्कस किया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को पैदा करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है, जिसमें हमने तीन मेन जो इसके पॉइंट्स हैं उनको देखा कि सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती हैं, फिर उसके अलावा जो है वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, दुनिया की जो आबादी है उसमें भी इजाफा हो रहा है, और उस इजाफे की वजह से होता क्या है जी? अर्बनाइजेशन होती है, ठीक है, और जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन में भी इजाफा हो रहा है, और उस यूटिलाइजेशन की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज में भी क्या हो रहा है जी? इंक्रीज आ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और जो आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा, आखिरी पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन, के जंगलात का जो अनप्लैन्ड कटाव है वो क्या कर रहा है जी? वो भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा सबब है। तो ये पॉइंट्स आज हमने पढ़े। उम्मीद करता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो आपके जो मिसकंसेप्शन होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।